बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यानी ये मैट्रिक्स नीचे दी हुई है और हमने इनको बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, कौन सी रो मैट्रिक्स है और कौन सी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम पीछे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि नल मैट्रिक्स कौन सी है और ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सी है, और कॉलम और रो मैट्रिक्स के बारे में पीछे हमने एक्सरसाइज 1.1 में इसके बारे में पढ़ा है। अब हम सिर्फ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे पीछे। हमारे पास है यहाँ पे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो है वो सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, जैसे ये है 0 0 0, तो उसको नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, इस यहाँ पे क्वेश्चन का पहला ए पार्ट जो है वो है 0। सारी इसके ज़ीरो हैं, यानी सारी एंट्रीज जो है वो इस यहाँ पे ज़ीरो हैं। तो ये क्या है हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स इसको हम बोलेंगे। आगे है इसका बी पार्ट, और इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे है ये आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए है हमारे पास मैट्रिक्स 0, इसके सारी एलिमेंट 0 हैं, सो इट्स ऑल मेंबर्स आर 0, सो इट्स अ नल मैट्रिक्स। यानी सारे मेंबर 0 0 हैं, तो इसको नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे इसी का हमारे पास है बी पार्ट है, यहाँ पे इसका बी पार्ट है इसका 2 3 4। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक ही रो है हमारे पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट हैज़ ओनली वन रो, सो इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। इट हैज़ ओनली वन रो, इट्स अ रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स आ गई। आगे इसका पार्ट है सी पार्ट है हमारे पास इसका 406, यानी इसमें 406 और ये कॉलम है हमारे पास कॉलम की शक्ल में। कि कॉलम की डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी है कि कॉलम की डेफिनेशन क्या है। कॉलम की डेफिनेशन होती है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 0 और 2 0 1, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद नीचे है डी पार्ट, इसका डी पार्ट है 1 0 0 1। इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 0 हैं। 1 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरह आगे इसका है डी पार्ट है, ई पार्ट में है 0, तो 0 क्या है नल मैट्रिक्स है। आगे एफ़ है, एफ़ सिर्फ 5 6 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एफ़ हमारे पास क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे कि एफ़ इज़ हैज़ ओनली वन कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ऐसी ही नीचे उन्होंने दी हुई है मैट्रिक्स दी हुई है, और उन्होंने कहा है कि बताना कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, रो, नल और आइडेंटिफाई। यानी इन तमाम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ये वाली मैट्रिक कौन सी है, ये वाली कौन सी है, और इनके नाम नीचे लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम और जो आइडेंटिफाई है, इनकी सबसे पहले हम पीछे डेफिनेशन देखते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स है पीछे, यहाँ पे डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स
नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो आपस में इक्वल हो, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, जिस एलिमेंट के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, नल या ज़ीरो कहलाती है। और आगे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है अगर रोज़ जो है वो इक्वल नहीं है कॉलम के, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें से कौन की मैट्रिक्स जो है वो रो है, कौन सी कॉलम, कौन सी स्क्वायर और कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप देखते हैं कि आई मैट्रिक्स है हमारे पास -8 2 7 12 0 4। इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 2 रो है हमारे पास और 1 2 3 3 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो आपस में बराबर नहीं है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ़ कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि हमने पढ़ा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल ना हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसके पार्ट 1 के जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं है, सो इट्स मैट्रिक्स इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे इसका पार्ट 2 है 3 0 1। तो ये हमारे पास कॉलम है एक 3 0 1 कॉलम की शक्ल में। इट्स मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। 6 -4 3 -2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है बराबर हैं, यानी 2 ही रो हैं और 2 ही इसके कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे है इसका 4 पार्ट 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, जैसे 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो बाकी हैं जो 0 है, 0 0 1, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे है पाँचवा इसका पार्ट। पाँचवें पार्ट में सेम वही नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम। यहाँ पे 2 कॉलम हैं और 3 रो हैं इसकी। नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है, सो इट्स मैट्रिक्स इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है। आगे इसका पार्ट 6 है 3 10 -1। तो ये हमारे पास एक रो है, इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। यहाँ पे ये कॉलम मैट्रिक्स है 1 0 0, तो ये इस कॉलम मैट्रिक्स। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी रो और कॉलम जो है वो इक्वल है, यानी 3 रोज़ हैं हमारे पास और 3 कॉलम हैं, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो हम इस पर लिखेंगे कि इस मैट्रिक्स इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ 0 हो, 0 के अलावा और कोई नंबर ना हो, तो ऐसी मैट्रिक्स नल या ज़ीरो कहलाती है। सो इट्स मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वाली, ये नल मैट्रिक्स कहलाती है। ये जो ऊपर दी हुई यहाँ पे नल मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।